हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं होम्योपैथिक माइंड रूब्रिक्स डिल्यूजन बॉडी डिफॉर्म्ड सम पार्ट इच। इसमें केवल दो मेडिसिन है, एकोनाइट और सेविडिला। तो देखते हैं इस जो है माइंड रूब्रिक्स का क्या एक्सप्लेनेशन होता है। तो डिल्यूजन के मतलब उसको लगता है, उसको एहसास होता है। और बॉडी डिफॉर्म्ड, बॉडी के मतलब ये होता है कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैन होता है, यानी कई पार्ट से मिल करके जो बॉडी बनी होती है, तो उसकी बात हो रही है। यानी बॉडी डिफॉर्म्ड यानी जो अपने फॉर्म में होती है, कोई भी पार्ट, कोई भी बॉडी का पार्ट अपने एक निश्चित जो है शेप में, साइज में होता है, तो उसको लगता है कि ये डिफॉर्म्ड हो गया है। यानी फॉर्म में होती है मतलब एक शेप में होती है, एक स्ट्रक्चर में होती है। और डिफॉर्म के मतलब होता है कि उसमें डिस्टरबेंस हो जाता है, उसके फॉर्म में जो उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है, उसका ओरिजिनल शेप होता है, उसमें डिस्टरबेंस हो जाता है। डी डी मतलब डिस्टरबेंस हो जाता है, तो उसके शेप में डिस्टरबेंस हो जाता है। और उसके बाद फिर है सम पार्ट इच, यानी सम पार्ट यानी बॉडी के कुछ पार्ट में, जैसे हाथ है, पैर है, इंटरनल ऑर्गन है, जैसे किडनी है, हार्ट है, और भी लीवर है। यानी उसको ये एहसास होता है, उसको ये लगता है कि बॉडी के किसी भी पार्ट में, कुछ पार्ट में, जो उसका बॉडी के कोई भी पार्ट जो ओरिजिनल शेप में था, अब वो ओरिजिनल शेप में नहीं रहा है, उसमें जो है डिस्टरबेंस हो गया है, वो उसका शेप डिफॉर्म्ड हो गया है, उसके फॉर्म में डिस्टरबेंस हो गया है, यानी उसका ओरिजिनल शेप नहीं रहा है। अब इसमें देखते हैं कि पेशेंट किस तरीके से ये बोलता है। तो कभी कभी तो पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, लगता है कि हमको जो है मेरे अंग में खराबी हो गई है, मेरा अंग पहले जैसे नहीं रहा है, मेरे अंग में नुक्स आ गया है। ऐसा भी पेशेंट बोलते हुए दिखे हैं कि मेरे अंग में जो है नुक्स आ गया है, डॉक्टर साहब मेरे किडनी में लगता है कि हमको नुक्स आ गया है, यानी उसका स्ट्रक्चर जो पहले से था, पहले जैसा नहीं रहा है। और इस तरीके से एक पेशेंट और इसके वर्जन है कि जैसे वो बोला कि डॉक्टर साहब, लगता है कि मेरी एक आंख छोटी हो गई है। तो बल्कि वो उसको जो है नहीं सह पाया, बियर कर पाया, तो वो एक आई स्पेशलिस्ट के पास गया। बल्कि आई स्पेशलिस्ट ने बताया कि नहीं, सब ठीक है। चेक करके बताया नहीं, सब ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी उसके मन में ये बात बनी रहती है कि हमारी एक आंख छोटी हो गई है, एक आंख जो है डिफॉर्म, मतलब जो पहले जो साइज थी उससे छोटी हो गई है, यानी वो डिफॉर्म हो गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ये माइंड रूब्रिक्स हम ले सकते हैं, डिल्यूजन बॉडी डिफॉर्म सम पार्टीज। तो अब जो इसके मन में ये है कि नहीं, बल्कि देखने में या और के लोगों के देखने में, या डॉक्टर ने भी जब बता दिया कि वो बिल्कुल नहीं सही है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों बराबर साइज की है, लेकिन उसके मन में जो ये चीज़ हो गई है, तो ये चीज़ जो है इस माइंड रूब्रिक्स के थ्रू जो है मेडिसिन देने पे ही वो चीज़ ख़त्म हो गई पेशेंट में। तो इस तरीके से अगर ये है तो यहाँ पे जो है ये माइंड रूब्रिक्स लगा सकते हैं। और इस माइंड रूब्रिक्स के थ्रू जो है एकोनाइट और सेवेडेला आता है, मेनली एकोनाइट ही निकल के आती है। उसमें और भी अगर एकोनाइट के सिम्टम आ जा रहे हैं, जैसे फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ डेथ जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, फियर ऑफ डेथ अगर प्रेगनेंसी के दौरान है, तो इस तरीके से भी जो है बहुत अच्छा काम करती है एकोनाइट। इसमें सिंगल मेडिसिन है एकोनाइट। तो अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान में जो है लेडीज़ को फियर ऑफ डेथ सताने लगता है, फियर ऑफ डेथ की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केस में भी जो है एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। अक्सर पेशेंट इस तरीके से भी मिलते रहते हैं, तो यहाँ पे एकोनाइट बेस्ट काम करती है। अब एकोनाइट के केस में देखें तो अक्सर क्या होता है कि जैसे मान लो किसी पेशेंट को हम दवा दे रहे हैं और वो दवा खाए जा रहा है और काम नहीं कर रही है, तो फिर एक दिन वो आके कहता है, डॉक्टर साहब हम लगातार दवाई खा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 3 माइंड रूब्रिक्स को मिला के फिर यहाँ पे एकोनाइट सिंगल मेडिसिन निकल के आती है। तो क्या कहता है कि लगातार हम दवाई खाए जा रहे हैं, यानी जो है परसीवरेंस एक माइंड रूब्रिक्स हो जाएगा, यानी वो लगातार लगातार ट्राई किए जा रहा है और लगातार दवाई खाए जा रहे हैं।
और हमें उम्मीद है कि हम ठीक हो जाएंगे। यानी यहाँ पे ये होपफुल है, होपफुल काफ़ी है, यानी इसीलिए होप के थ्रू ये दवाई लिए जा रहा है, दवाई खाया जा रहा है। तो होपफुल माइंड टू ब्रिक्स लगाएंगे, परसीवरेंस और होपफुल, और पता नहीं क्यों हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। यानी वो लाइट डिज़ायर माइंड टू ब्रिक्स यहाँ पे लेंगे, वो लाइट होना चाहता है, ठीक होना चाहता है, तो जानना चाहता है कि हम क्यों नहीं ठीक हो पा रहे हैं, लाइट होना चाहता है, तो लाइट की डिज़ायर है। तो यानी यहाँ पे लाइट डिज़ायर माइंड टू ब्रिक्स लगा करके, तो परसीवरेंस, होपफुल और माइंड लाइट डिज़ायर माइंड टू ब्रिक्स लगा करके यहाँ पे सिंगल मेडिसिन निकल के आती है। अगर इसी में अगर पेशेंट कहता है कि हम तो लगातार दवाई खाए जा रहे हैं और इतने दिन हो गए, यानी 1 महीना हो गए, 2 महीना हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, अगर ये कह रहा है कि डॉक्टर साहब इतने दिन हो गए लगातार दवाई खाए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा है, तो ये ओपीएम का केस हो जाता है। यहाँ पे फियर एक्स्ट्रावेगेंस और परसीवरेंस मिला करके जो है ये ओपीएम का केस हो जाता है। तो यहाँ पे ओपीएम देने से वो केस सॉल्व हो जाता है। तो अक्सर ये जो माइंड टू ब्रिक्स है, डिल्यूजन, बॉडी डिफॉर्म्ड सम पार्टीज, ये माइंड टू ब्रिक्स बहुत काम की माइंड टू ब्रिक्स है। और ये माइंड टू ब्रिक्स मिल जाने पे फिर हम जो है एक से एक केस सॉल्व हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो मोस्टली वो सॉल्व हो जाती है। तो अक्सर इसमें पेशेंट आके यही कहते हैं कि जो है मेरा अंग खराब हो गया है, मेरा बॉडी का ये पार्ट डिफॉर्म हो गया है, उसको लगता है कि जो है पहले जैसा नहीं रहा है, जैसे पहले था वो पहले जैसा नहीं रहा है, खराबी आ गई है। इस तरीके से अगर वजन देता है तो वहाँ पे हम ये माइंड टू ब्रिक्स लगा करके, इसमें एकोनाइट और सेवेरिला 2 मेडिसिन है, तो मोस्टली एकोनाइट ही आ जाती है। फियर ऑफ डेथ और भी जो है कुछ अगर माइंड टू ब्रिक्स एकोनाइट के मिल रहे हैं तो वहाँ पे एकोनाइट मेडिसिन देने से केस जो रहता है वो साफ हो जाता है। तो दोस्तों ये माइंड टू ब्रिक्स अच्छा लगे तो शेयर करें और लोगों को भी शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।